धनु लगन के आपके चार्ट में जब भी चंद्रमा फोर्थ हाउस में अगर स्थित होते हैं तो फोर्थ हाउस में इनका प्रभाव आपके लिए कैसा रह सकता है। देखिए, हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में लगातार डिस्कस कर रहे हैं और अब तक हम तीसरे भाव तक पूरी चर्चा कर चुके हैं। फोर्थ हाउस की जहां भी बात आती है, चंद्रमा आपके चार्ट में आठवें घर के लॉर्ड होकर मीन राशि में यहाँ स्थित होंगे। तो वैसे तो वो अपने मित्र बृहस्पति के ही घर में आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी जो बैठा हुआ ग्रह है आपके फोर्थ हाउस में, या फिर यहाँ जो डिस्पोजिटर है बृहस्पति, उनका बहुत बड़ा रोल अब हो जाता है। चंद्रमा यहाँ आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी फैमिली ने आपको रिसर्च वगैरह में सहयोग दिया हो, आपको धन संपत्ति दी हो, आपको काफ़ी सारे ऐसे गेन दिए हैं जिसके लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा हो, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी हो। और चंद्रमा आपकी माताजी को रिप्रेजेंट करते हैं। माताजी को रिप्रेजेंट करने की वजह से अब आपका जो प्रारंभिक जीवन है और जो आपका करियर है उसमें आपके परिवार या आपकी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, और आपकी माताजी का भी। ऐसे में ये हो सकता है कि अगर चंद्रमा यहाँ बैडली प्लेस्ड है तो ये आपकी माताजी की सेहत के लिए अच्छे नहीं है और उनके साथ रिलेशनशिप को लेकर भी अच्छे नहीं। अगर मेनली यहाँ पर चंद्रमा शनि से प्रभावित होते हैं, राहु केतु से प्रभावित होते हैं, तब आपको प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको छोटी आयु में ही अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, या फिर आपको माता का अच्छा सपोर्ट नहीं मिला हो, या उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार दिक्कतें रही हो। केतु की यहाँ प्लेसमेंट होगी तो ये आपको काफी ज्यादा आध्यात्मिक बनाएगा, लेकिन ये माता के साथ रिश्ता बिगाड़ देगा और अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होने देगा। लेकिन यहाँ पर अगर राहु का प्लेसमेंट होगा तब आपको विदेश जाने या विदेश सेटलमेंट के ज्यादा चांसेस बनेंगे। चंद्रमा यहाँ आ रहे हैं तो चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी ग्रह जो अपना प्रभाव चंद्रमा पर डालेगा उसी हिसाब से आपकी मानसिक प्रवृत्ति, सोचने का तरीका या विचार करने का तरीका होगा। लेकिन कोई भी प्लेनेट जो यहाँ स्थित है तो वो प्लेनेट कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को यहाँ लेकर आ रहा है, और ये मीन राशि के चंद्रमा है। देखिए, मीन राशि जो है वो वास्तव में सेपरेशन को रिप्रेजेंट करती है, एकाकीपन को रिप्रेजेंट करती है, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी या टैलेंट को रिप्रेजेंट करती है। और ऐसा जो जातक होगा वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होगा, वो अपनी फैमिली के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखेगा हमेशा, और बहुत कुछ करने के लिए वो प्रेरित भी होगा। बट जो दूसरे ग्रह हैं वो अपना बहुत बड़ा रोल यहाँ प्ले करेंगे। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से ये हो सकता है कि आपके जो कहीं ना कहीं कैरियर से रिलेटेड डिसीजन है या जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है उसमें आपकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा हो। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से इमेजिनेशन आपकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी और आप में काफी क्रिएटिविटी होगी। अब डिपेंड करता है कि दूसरे ग्रह यहाँ चंद्रमा को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, और जो भी क्षमता आपको यहाँ चंद्रमा से मिल रही है आप उसका कितना अच्छे से इस्तेमाल अपने करियर और बाकी कार्यों में कर पाएंगे। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर घरेलू जीवन को लेकर आप हमेशा चिंतित रहेंगे। भले ही आपका कैरियर कितना ही अच्छा हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी ही अच्छी हो, लेकिन फैमिली का कोई ना कोई ऐसा मैटर रहेगा जिसके लिए आप हमेशा चिंतित रहेंगे, और हमेशा चिंतित बने रहेंगे आगे तक भी। तो ऐसा व्यक्ति जिसका भी फोर्थ हाउस में चंद्रमा है वो अपनी फैमिली की केयर बहुत ज्यादा अच्छे से करेगा। और फोर्थ हाउस का चंद्रमा लेकिन शुरुआत में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम देता है, क्योंकि ये आपको एजुकेशन वाइज उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। हो सकता है कि आप शुरुआत में बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो अपने कार्यों पर, इवन अपने स्टडीज पर भी। तो चंद्रमा यहाँ है तो मुख्य तौर पे वो अब आठवें घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं, और वो यहाँ 10वें घर को भी प्रभावित कर रहे हैं, अपना एस्पेक्ट वो डाल रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा कि चंद्रमा पर कौन कौन से ग्रहों का दृष्टि है, और चंद्रमा के साथ यहाँ कोई भी प्लेनेट स्थित है या नहीं। देखिए, मेनली तो हम कोई भी प्लेनेट के साथ जब दूसरे प्लेनेट की युति होती है तभी उसका प्रभाव सबसे ज्यादा मानते हैं, लेकिन चंद्रमा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट ग्रह है। इसलिए कोई भी ग्रह अगर चंद्रमा पर अपनी दृष्टि भी डालेगा तो वो भी अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा। और कोई भी ग्रह जो आपके 10th हाउस में स्थित है वो चंद्रमा को यहाँ काफी स्ट्रांगली प्रभावित कर पाएगा बाकी अन्य प्लेसमेंट की तुलना में। तो यहाँ आपको देखना होगा कि आपके 10th हाउस में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं, और वो किस प्रकार का प्रभाव यहाँ चंद्रमा पर डाल सकता है। साथ ही उस ग्रह के संबंध चंद्रमा के साथ कैसे हैं। चंद्रमा के साथ जो बैठा हुआ ग्रह आपके फोर्थ हाउस में होगा वो अपनी क्वालिटीज को आपके फोर्थ हाउस में डिपॉजिट करेगा, और वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी होगा। तो वो उन भावों की एनर्जी भी यहाँ फोर्थ हाउस में लेकर आ रहा है। अब आपकी जो मानसिकता होगी, सोचने समझने का तरीका होगा, विचार करने का जो तरीका होगा, उस पर उस ग्रह का जो रोल है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उस ग्रह के हिसाब से ही आपकी मानसिकता होगी, सोचने समझने का तरीका होगा, विचार करने का तरीका होगा, कैरियर को लेकर और बाकी अन्य मामलों को लेकर भी इसी हिसाब से आप रिएक्ट करेंगे। लेकिन चंद्रमा बहुत ही ज्यादा आपकी मानसिकता से जुड़े हैं और आपके इमोशंस से जुड़े हैं। ऐसे में आपके इमोशंस उस पर्टिकुलर ग्रह की एनर्जी से काफी ज्यादा प्रभावित होंगे।
अगर हम ये मान लेते हैं कि कोई बहुत एनर्जेटिक ग्रह या कोई बहुत फायरी ग्रह यहाँ जो चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखने को मिलेगा कि वो प्लेनेट अपनी एनर्जी यहाँ लेकर आ रहा है और वो ग्रह आपके 10th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा, तो कैरियर के मामलों में भी उस ग्रह का रोल आपके लिए काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मेनली अगर यहाँ पर चंद्रमा को किसी भी ग्रह का सपोर्ट हो, जैसे सूर्य का सपोर्ट हो, बृहस्पति का सपोर्ट हो, तो चंद्रमा के रिजल्ट बहुत ही ज्यादा यहाँ बेहतर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना होगा इस हिसाब से। अब जो चंद्रमा की दृष्टि है वो आपके 10th पे रहेगी, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो चंद्रमा रहेगा वो आपको कैरियर के प्रति भी काफी ज्यादा चिंता देगा। अब अगर मान लो 10th हाउस में कोई ऐसा ग्रह है जो वास्तव में या तो चंद्रमा का मित्र ग्रह ही हो या वो कहीं ना कहीं आपके कैरियर में आपके लिए सपोर्टिव हो, तो ऐसे में आपको काफी सहायता मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको जरूर देखना चाहिए कि आपके अष्टम भाव में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं। अष्टम भाव में आपके जो भी ग्रह स्थित होगा कहीं ना कहीं वो आपका अष्टम भाव से संबंधित रिजल्ट्स को काफी प्रभावित करेगा और बाकी जिन पर वो अपनी दृष्टि डालेगा उन भावों के रिजल्ट्स को भी काफी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। साथ में एक्चुअल में क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे 8th लॉर्ड होके 4th हाउस में आ रहे हैं, तो आपकी मदर का संबंध 8th हाउस से जुड़ी हुई क्रियाओं से हो सकता है या 8th हाउस के थ्रू जो भी ज्ञान हम हासिल करते हैं, कोई भी हम डीप रिसर्च करते हैं, किसी भी प्रकार की हायर स्टडीज वगैरह के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उसमें आपकी माताजी का गाइडेंस या उनका रोल आपके जीवन में काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके साथ साथ जो भी जिस भी प्रकार का प्लेनेट चंद्रमा के साथ स्थित होगा उसी हिसाब से आपका रहन सहन होगा, खान पान होगा, फैमिली की लाइफस्टाइल होगी और फैमिली के साथ आपके रिलेशंस भी उसी तरीके से प्रभावित होंगे। अब जो भी यहाँ पे भाव जुड़े हैं कहीं ना कहीं 4th हाउस से उन ग्रहों के द्वारा जो यहाँ बैठे हैं, उन भाव से और उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों या उन भाव से जुड़े हुए आपके टैलेंट के माध्यम से आपको काफी फायदा मिल सकता है। 4th हाउस का चंद्रमा है तो कभी कभी अगर चंद्रमा यहाँ बैडली प्लेस्ड है तो शुरुआती जीवन को उतना अच्छा नहीं दिखाता, लेकिन लगभग आप 25 की एज के बाद अपने जीवन में काफी प्रोग्रेस भी देख पाते हैं। चंद्रमा आपके मन से जुड़ा है, तो चंद्रमा को अगर किसी बहुत एनर्जेटिक ग्रह का सपोर्ट यहाँ रहा तो उसी हिसाब से आपके लिए कहीं ना कहीं ग्रोथ की संभावनाएं बनेगी। चंद्रमा का जो संबंध है दूसरे किसी भी ग्रह से बनने पर, चंद्रमा दूसरे ग्रह के अकॉर्डिंग ही चलते हैं हमेशा, तो उसी हिसाब से आपका सब कुछ तय होता है, उसी हिसाब से आप विचार करते हैं, निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसे में ज्यादातर केस में अगर यहाँ चंद्रमा के साथ किसी भी शुभ ग्रह का संबंध बने तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में। साथ में अब आपको अपनी महादशा पर विचार करना चाहिए, क्या वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है। अगर मान लो आपको चंद्रमा की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको काफी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। बट मान लो अगर आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा हो और उस दशा में भी ये सारे के सारे प्रभाव या परिणाम आपको देखने